स्वामी जी, मेरे पास में कुछ श्रोताओं के, दर्शकों के प्रश्न आए हैं। वो प्रश्न रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े हुए हैं। वो प्रश्न उनकी तरफ से, उनकी भावना को मद्देनजर, उनके द्वारा बताए हुए मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। स्वामी जी, व्यक्ति क्या है कि आजकल बहुत ज्यादा अहंकार करने लग गया है, लूज टेम्परामेंट हो गया है, किसी को एडजस्ट करना नहीं चाहता। एक परिवार में 5-7 सदस्य भी होते हैं तो वो एक दूसरे को सहन नहीं करता, बड़े को, छोटे को, और ऐसा घर में वातावरण बन जाता है कि वहां पे कलह का वातावरण भी हो जाता है, लूज टेम्परामेंट हो जाता है, प्रेम नहीं रहता है सास में, बहू के अंदर, और जो है वो भाइयों के बीच के अंदर। मतलब घर के अंदर सुख, समृद्धि, आनंद होना चाहिए, जिसके लिए घर बना है वो स्वर्ग रूप होना चाहिए, वो हो नहीं रहा। तो हमारा पारिवारिक जीवन अच्छा बने, उसके लिए श्रोतागण जो है आपके आध्यात्म विज्ञान और इसके आर्ट ऑफ विजन से कोई परमानेंट सॉल्यूशन चाहते हैं, ताकि सबका परिवार का पारिवारिक जीवन अच्छा बन सके। देखो, बात तो अच्छी है कि आज न व्यक्तिगत रूप से, न परिवार के रूप में, न जहां हम काम करते हैं वहां हर व्यक्तियों के साथ एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ एडजस्ट नहीं हो सकती है, और एक दूसरे व्यक्तियों के प्रति उनके अंदर व्यू पॉइंट वाली सोच होती है, गलत सोच कि आप ऐसा करोगे, मैं ऐसा करूंगा तो आप ऐसा करोगे, मैं ऐसा करूंगा तो आप ऐसा करेंगे। ऐसी सोच बनाई हुई है हमारे दिमाग में। एक व्यक्ति की प्रकृति को पढ़ के वास्तव में बात एक ही है। एक व्यक्ति एक ही प्रकार के भूल एक बार करे या 10 बार करे या 100 बार करे, हम ये नहीं समझें कि ये व्यक्ति जो हमारे साथ गलत व्यवहार कर रहा है बार बार, वो जानबूझ के कर रहा है। ऐसा आप मानोगे तभी आपके जीवन में टेंशन बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि वो हर बार वही व्यवहार करेगा तो 100 बार जो किया है वो भी दिमाग में रहेगा, और आपको हाइपर टेंशन हो जाएगा, और आप व्यथित हो जाओगे, एक्साइट हो जाओगे, एबनॉर्मल हो जाओगे, और फिर फ्रस्ट्रेट होके उनके ऊपर गुस्सा करोगे या तो उनके प्रति अपना गुस्सा व्यक्त करोगे। ये हमारे खुद के लिए अच्छा नहीं है। तो क्या होना चाहिए या क्या करना चाहिए? आप सिंपल बात समझो। अगर कोई व्यक्ति हमारे साथ ऐसा गलत या बुरा व्यवहार करता है, बार बार करता है, हमको ओपिनियन बनाने की क्या जरूरत है? क्या वो अपनी शक्ति गवा के अपने खुद के अंदर गुस्सा जला के क्या हमारे ऊपर गुस्सा नहीं करते हैं, क्रोध नहीं करते हैं? तो पहले वो खुद का नुकसान करते हैं और बाद में हमारा नुकसान करने का प्रयास करते हैं। तो आप समझ सकते हैं जो खुद व्यक्ति कमजोर है वो हमको नुकसान कैसे पहुंचाएगी, मगर हाँ हमारे लिए उपकारी है, क्योंकि वो हमारे ही कर्मों का फल देने के लिए पहले अंदर अग्नि जलाती है और बाद में बाहर गुस्सा निकालती है। तो इसीलिए उनको संभाव से देखो, राग द्वेष से मत देखो। क्योंकि इतना जरूर ध्यान रखो, कोई भी व्यक्ति के पास न कुछ बोलने की, न कुछ सोचने की और न कुछ करने की स्वतंत्र शक्ति नहीं है, और श्वास लेने की भी स्वतंत्र शक्ति किसी के पास नहीं है। कुदरती कानून के मुताबिक हमारे कर्मों के बस एक दूसरे के साथ व्यवहार होता है, और वो व्यवहार को व्यवहार के रूप में देखो। जो व्यवहार हो गया है वो पास हो गया है, तो पास के फॉर्म में ही देखो, प्रेजेंट के फॉर्म में मत देखो। पहले ऐसा हुआ था, आज भी ऐसा ही करेगा, ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है। ये हमारी खुद की गलत सोच है, ये हमारी कमजोरी है। और इसीलिए जैसे वो व्यक्ति देखेंगे
पुरानी बातें याद आएगी और बिना कुछ किए भी हमारे भीतर में भुगतान चालू हो जाएगा। ये हमारी कमजोरी है, ये हमारा अज्ञान है। आप ऐसा क्यों सोचते हैं, आप ऐसा क्यों करते हैं? ये आगे बढ़ने का, अपने आप को स्वस्थ रहने का, अपने मन को स्वस्थ रखने का और जीवन में प्रगति की ओर आगे बढ़ने का ये रास्ता नहीं है। तो शांत होवे, स्थिर होवे और समझने की कोशिश करें कि कोई भी व्यक्ति जब इस दुनिया में स्वतंत्र नहीं है, फिर भी हमारे साथ कोई गलत भाषा का प्रयोग करता है या गलत एक्शन करता है, तो समझ लेना कि ये उनकी शक्ति नहीं है, ये हमारे कर्मों का फल है। वो तो निमित्त है और निमित्त को निमित्त के रूप में देखा जाए, निमित्त को पोस्टमैन के रूप में देखा जाए। जैसे पोस्टमैन पोस्ट की डिलीवरी करता है, इसमें कई पोस्ट अच्छी होती है, कई पोस्ट बुरी होती है, मगर उसके लिए पोस्टमैन यानी डिलीवरी मैन रिस्पॉन्सिबल नहीं है। हम इसको हर समय निर्दोष देखते हैं, न उनके प्रति राग करते हैं, न उनके प्रति द्वेष करते हैं। ऐसे हमारे जीवन में भी, हमारे परिवार में भी, हमारे समाज में भी हमारे अलावा हमारे साथ जो माता पिता है, भाई बहन है, पति पत्नी है, बच्चे हैं, पड़ोसी हैं, मित्र हैं, फ्रेंड्स हैं, समाज के लोग हैं जो हमको मिलते हैं, दे ऑल आर पोस्टमैन फॉर अस। वो हमारे लिए पोस्टमैन हैं, वो हमारे कर्मों की डिलीवरी करते हैं। अगर हमारा पाप का उदय है तो वो दुख दे के चला जाएगा, अगर हमारा पुण्य का उदय है तो वो सुख दे के चला जाएगा, मगर देने वाला पोस्टमैन है। तो पोस्टमैन हर समय इनोसेंट ही होता है, इज अ डिलीवरी मैन। वो डिलीवरी करने का निमित्त है, साधन है, इंस्ट्रूमेंट है। तो इसीलिए इसको इसी प्रकार से देखो, तभी आपके मन में संभाव रहेंगे, वैर नहीं रहेंगे, अंदर की शांति स्थिरता बनी रहेगी और आगे जाने का रास्ता मिलेगा। एक बार आपके जीवन में समाधान मिलेगा तो 2 बार समाधान करने की शक्ति पैदा होगी, 2 बार समाधान रहेगा तो 4 बार समाधान करने की शक्ति प्राप्त होगी। ये कुदरत का कानून है। जितना आप ज्ञान का यूज करोगे, ज्ञान में आगे बढ़ोगे, अज्ञान का यूज करोगे, अज्ञान में आगे बढ़ोगे। आप समझे? ये सीधा साधा कुदरत का नियम है। जैसे जितने व्यक्तियों को आप गुनहगार देखोगे, आपकी खुद की दृष्टि गुनहगार बन जाएगी। जैसे जितने व्यक्तियों को आप निर्दोष देखेंगे, आपकी खुद की दृष्टि निर्दोष हो जाएगी। जैसे हम महान पुरुष की बात करें, चाहे वो राम है, चाहे वो कृष्ण है, चाहे वो महावीर है, हर महान पुरुष ने अपने जीवन में हर व्यक्तियों को निर्दोष देखा और इसीलिए उनकी दृष्टि भी क्या हो गई? निर्दोष हो गई। हम आज हमारे समाज में, हमारे परिवार में, हमारे सामने जो कुछ व्यक्ति आती है, उनको या तो राग या तो द्वेष के रूप में देखते हैं, मगर निर्दोष नहीं देखते हैं, तो हमारी खुद की दृष्टि भी क्या हो गई? दूषित हो गई। तो आइए हम अपनी दृष्टि को परिवर्तन करें और हर व्यक्तियों को कुदरत के कानून के रूप में देखें और निर्दोष देखें और खुद की दृष्टि निर्दोष बनाने की कोशिश करें।